12 इंच, इधर भी 12 इंच। सबसे पहले आप 12 इंच करके 7 इंच, 6.5 इंच, 2.5 इंच, ये दोनों के अंदर गैप रहेगा। 3 इंच 5 सूत, 5 इंच 2 सूत, ये 4 इंच का ये बोल्ट, 5 इंच 3 सूत, 3 इंच होगा यहाँ से इसका डिस्टेंस, 3 इंच 5 सूत। खुद ही देख लो इसका डिस्टेंस कितना है। अभी जरा इसको समझो ये कैसे बना है। देखो यहाँ से जो इसका जो रॉड जा रहा है, ये रॉड हो गया आपका सीलिंग फैन का शाफ्ट। तो सीलिंग फैन का शाफ्ट का अंदर जहाँ पे स्टेटर लगता है हम लोग का, वो स्टेटर का यहाँ पे आपको ये 2 रॉड वेल्डिंग करना है। ये रॉड का हम साइज़ बता रहा हूँ, पहले तो आप मेरा वीडियो को देखो, पहले मैं साइज़ बता रहा हूँ इसका साइज़ क्या है। तो सीलिंग फैन का शाफ्ट को क्या करना है आपको, इस तरह पे 3 ठो 62 नंबर बेरिंग को आपको वेल्डिंग कर देना है। देखना है कि दोस्तों 1 या 2 बेरिंग जाने के बाद ये 3 नंबर जो बेरिंग होगा ना, ये आपको छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसका जायगा नहीं है, इसीलिए ये ठीक से नहीं बैठ सकते। तो आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। आप पहले एक बेरिंग लगाओ, फिर दूसरा बेरिंग को वहाँ पे वेल्डिंग कर दो। फिर क्या करना है दोस्तों, आपको तीसरी बेरिंग को फिर इसे खोल लो, ठीक है। खोलने के बाद तीसरा जो बेरिंग था वो बेरिंग को पहले लगा दो, तो वो आराम से उसका जगह में बैठ जाएगा। फिर आपको ये दोनों जो जॉइंट बेरिंग था वो बेरिंग को लगा दो, तो क्या हो जाए, तीनों जो बेरिंग होगा ना सेम टू सेम साइज़ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा। तो ये ट्रिक था, आपको ये आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात कि जब ये इसको वेल्डिंग करोगे तब इसके अंदर ग्रीस, आपको बहुत सारा ग्रीस भरना एकदम कंपलसरी है। नहीं तो आपको वेल्डिंग करते वक्त आपको अगर 20 वाला या कोई भी एक साइड का बेरिंग लॉक हो गया ना, तो आपको फिर एक तीनों बेरिंग बर्बाद होगा। तो जब वेल्डिंग करोगे तब बेरिंग के अंदर तो उसे ग्रीस अच्छे से भरना है। तो हो गया बेरिंग का काम ख़त्म। अभी आता है कि ये जो चीज़ देख रहे हो, ये साइकिल का पीछे वाला गियर है, ये सब लोग ही जानते हैं इसको। और ये साइकिल का गियर का पॉइंट आपको वेल्डिंग करके एकदम फिक्स करना है, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम फिक्स होना चाहिए। साथ में क्या करना है, एक तो बेरिंग को इस साइज़ में आराम से बैठ जाता है, 62 नंबर एक बेरिंग ना यहाँ पे आराम से लग जाता है, तो वहाँ पे वेल्डिंग कर देना है। तो बेरिंग को फिर यह वेल्डिंग कर देना है, ठीक है। तो बेरिंग इसीलिए वेल्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो होल होगा ना बड़ा होता है, तो ये ठीक राउंड में नहीं आता, ये कभी इधर उधर छोटा बड़ा होता है, तो वो चेन टाइट होगा, कभी लूज होगा या चेन गिर जाएगा, ऐसा होगा। तो आपको 20 में रखना है। 20 में रखने के लिए आपको 62 नंबर बेरिंग को आराम से यहाँ पे ढाल के इसके साथ ज्वाइन करना है। तो अभी ये आपको ये 20 पे आएगा शेप में, ठीक है ना। अभी हो गया आपका ये रॉड का साइज़। देखो ये रॉड का ये पीछे का साइज़ आप मत पूछो, पीछे का साइज़ का एक ही मकसद है कि इसको जब घूमते टाइम इसको एक तरफ वाइब्रेशन ना करे, स्मूथली घूमे, इसलिए इसको बैलेंस बनाने के लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। तो आपका वो बैलेंस का इधर का वेट जैसे होगा, वो वेट हिसाब से आपको बैलेंस इधर देना होगा। तो आपको ये साइज़ ज़रूरत है, लेकिन ये साइज़ ज़रूरी नहीं है। इसका टोटल पाइप का हम बात करें तो ये 7.5 इंच का, पूरी 7.5 इंच का, लेकिन आपको बैंड करना होगा। तो बैंड के लिए आपको 4.5 इंच के बाद ही आपको ये बैंड करना होगा, ठीक है। 4.5 इंच तक तो सीधा ही है, 4.5 इंच के बाद इसका हमने बैंड किया। और बैंड कैसे किया देख सकते हो कि ये एक तो स्टेनलेस स्टील का पाइप था, जहाँ पे बेड वगैरह या स्टेनलेस स्टील का काम करता है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो ये तो बैंड आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन हमने जैसे किया आप भी वैसे कर सकते हो कि हम इसे बहुत सारा कटिंग लगाया, ठीक है। कटिंग लगाने के बाद ये आराम से टेढ़ा हो गया, फिर इसका हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, देखो तो हो गया ना, आराम से बैंड हो गया ये। और पूरी तो काटा नहीं है, आधा आधा काटा। इसके बाद आपको चाहिए एक तो प्लेन टाइप का एक तो चीज़ चाहिए। ये हो सकता है कि कोई पत्थर का होगा तो अच्छा होता है, अंगूठे में होता है ना जो पत्थर, वो पत्थर में अगर ये चीज़ मिलता है तो अच्छा होता है सबसे। तो मुझे नहीं मिला, हमने इसको नाट बोल्ट से कोई भी एक चीज़ से इसे बनाया था जिसका अंदर पूरा प्लेन था, इसीलिए इसका हमने इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ आपको दोस्तों हम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो हम नहीं बता सकता हूँ। आपको इस तरह कुछ एक जुगाड़ आपको ढूंढना ही होगा, जो जुगाड़ होगा ऐसा कि इसका अंदर प्लेन हो और वो वायर को काटे ना, बस इतना ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बैठाने के बाद यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक लगा दिया। ये ग्लू स्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिलता है, 10 रुपये या 15 रुपये लेता है। ग्लू स्टिक को हमने मेल्ट करके यहाँ पर लगाया, तो ये इतना टाइट हो गया कि दोस्तों आपको हम बता नहीं सकता हूँ, और ये कभी खुलेगा भी नहीं यहाँ से।
एक साइकिल का चेन चाहिए। इस साइकिल का चेन का साइज भी आप लोग पूछते हो, तो हम साइज बताऊंगा, लेकिन ये साइज आपको काम में नहीं आने वाला है। अब मैं एकदम सीधा बोल देता हूँ। इसका साइज ऐसा होगा कि आपको यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो हिसाब से आपको साइकिल का चेन को आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप मेरा चेन का साइज जानना चाहते हो तो हम बताता हूँ। 11 इंच 2 सूत मेरा चेन का साइज। जब आप एक ग्राइंडर को बनाओगे तो ग्राइंडर के साथ सेम एक ही तरीका होगा। एक तो 62 से 2 नंबर बैरिंग के अंदर लगाना होगा, एक गियर का अंदर, जो इसके साथ साथ बराबर आए, ठीक है। और इससे थोड़ा कम ज़्यादा करने के लिए, इधर उधर करने के लिए आपको रबर का टुकड़ा को काटना होगा। इसे कटिंग करके आपको साइज करके आपका इधर आना चाहिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और साइज को घटाना है तो आपको ये खोलना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं इसे फिटिंग करने के लिए। यहाँ पे इसे फिटिंग करने वाला हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको मशीन को एक बार जोर से घुमा के देखना है कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है। अगर चेन गिर जाए तो आपको चेन को टाइट या लूज करना होगा, या इसको थोड़ा इधर उधर घुमाना होगा, है मशीन को। तो हम आपको दिखाता हूँ कि ये चेन गिरता है कि नहीं गिरता है। तो हम लाइव आपको जोर से घुमा के दिखाऊंगा। एक आप काउंटिंग मीटर भी देख सकते हो कि काउंटिंग मीटर कितना जल्दी चल रहा है। 110 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है 10 राउंड घूमने के लिए। देखो मेरा चेन नहीं गिर रहा है। और मैं उल्टा भी घुमा के देखता हूँ, दोनों तरफ भी घुमा के देखना होगा आपको। देखो मेरा मशीन कितना जोर से चल रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मशीन ऐसे इतना जोर से ही चलता है दोस्तों। आपको मैं वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसा चलता है। और अभी ये थोड़ा भाग रहा है इसीलिए क्योंकि इसका हमने बांध के नहीं रखा, और ये फ्री भी चलता है। उधर मेरा कंप्लीट। अभी बताए कि डाई, तो डाई के लिए आपको क्या करना है, एक पत्ती लेना है, लोहे का पत्ती। ये पत्ती का साइज आपका 1 इंच, यहाँ से यहाँ का साइज 1 इंच। देख सकते हो ये 1 इंच का पत्ती है। और बीच में हमने काटिंग कितना किया आपको यहाँ से दिखाई देगा ठीक से। आप खुद ही देख लो कि आपको काटिंग कितना का करके छोड़ के काटना है। देख लो आप देख लो, ये इतना करेक्ट माप तो देना मुश्किल है। आप देख लो कि हम कैसे पकड़ाया है, इसे कैसे पकड़ा, और आप आराम से देख के ये कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का काटिंग कितना किया हम, 2 इंच। यहाँ से यहाँ का 2 इंच बीच में काटिंग किया। यहाँ से ये भी 2 इंच का काटिंग किया, ठीक है। और इसे टोटल लंबा कितना है, 7 इंच। तो 3.5 इंच का बीच में 2 6200 1 नंबर बैरिंग को वेल्डिंग करना है। अभी ये 6200 1 नंबर बैरिंग वेल्डिंग करने का ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ। इसका ट्रिक एक ही होगा, सिर्फ ये बैरिंग को वेल्डिंग करने से पहले आपको जो सीलिंग फैन का शाफ्ट लगाए थे आप, वो सीलिंग फैन शाफ्ट के अंदर ये 2 बैरिंग को आपको ढाल लेना है, क्योंकि ये 2 बैरिंग तो उसी का साइज़ का ही है, 6200 1 नंबर बैरिंग साइज़ का। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर दो, और इसके अंदर ग्रीस तो भरना ही है, वो तो कंपलसरी आपको बता दिया। यहाँ पे एक बताता हूँ दोस्तों कि मेरा ये पहला वीडियो देख के बहुत भाई लोग कॉपी किया मुझसे। तो उन लोग क्या किया, यहाँ से एक तो पाइप लगा के जोड़ा है। उसमें क्या होगा, वो आराम से वाइंडिंग नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। क्योंकि जब वो वाइंडिंग घुमाएगा ना मशीन को, तो इसका ये ड्राई बहुत हिलता रहेगा, और हिलने के टाइम वाइंडिंग हो ही नहीं सकता। आपको इस तरह पूरा सीधा वो बैरिंग के अंदर लगा दो, और आपको ये घुमा, देखो ये बिल्कुल भी ये सीधा बंदा नहीं, तेरे में नहीं चलता है, देख सकते। और यहाँ पे तो डाई लगा के, डाई का भी वेट होता है ना, तब वो बहुत हिलता है। और इसमें पूरा 2 बैरिंग जब लगाता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखो मैं हिला रहा हूँ, देखो पूरा एकदम टाइट रहता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से या एक तो पाइप खींच के बड़ा कर सकते हो करो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप वाइंडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे।
आपको सीधा ही 2 बेरिंग को वायरिंग करके यहाँ पे लगा दो। आपको देखो ये खोलना भी आसान होता है और लगाना भी आसान होता है ये। और आपको ये 62 बेरिंग 1 नंबर बेरिंग का ये ड्राई ऐसा 2 ठो बनाना है आपको। आप मास्टर ड्राई के लिए एक भी बना सकते हो, एक में होगा, लेकिन आपका बाद में प्रॉब्लम होगा कि आपको बार बार इसका ड्राई चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग होने के बाद आपको रनिंग डालना होगा, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम बोल रहा हूँ कि आप 2 ठो करो। जब रनिंग मतलब मान लो यहाँ पे आपका रनिंग चल रहा है, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग चल रहा है, तो आप स्टार्टिंग खत्म हो गया, आप इसे खोल दो। अभी रनिंग का ड्राई सेट कर क्या रख कर बस ड्रा दो, हो गया ना रनिंग का ड्राई का कम। तो इसमें टाइम बचेगा आपका। आप एक भी बना सकते हो। अभी ड्राई की बात करते हैं, तो जो वाइंडिंग होता है या वाइंडिंग का फिनिशिंग आता है वो इसके लिए। इसके बिना ये आपका काम कुछ काम का नहीं है। जब तक ये ठीक से नहीं बनेगा, जब तक ये ठीक से नहीं बनेगा तब तक आपका वायर ठीक से अंदर नहीं जाएगा स्टेटर के अंदर, और ना तो वो फिनिशिंग लाएगा। आपको ये जो रॉड देख पा रहे हो दोस्तों, ये रॉड का हम तो बता दिया कि रॉड क्या चीज़ का रॉड था। ये रॉड आपका कूलर या फराटा फैन होता है उसका शाफ्ट है। ये जो हम बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग डाई है। तो स्टार्टिंग डाई के लिए इस तरह तो लंबा शाफ्ट होगा ना, शाफ्ट को आपको इस तरह टेढ़ा काटना है। देखो जैसे हमें काटना है ना, इससे टेढ़ा, और ये इधर भी टेढ़ा काटा, दोनों का साइड एक ही तरफ काटना है। ऐसे नहीं कि इधर एक ठो काट दिया तो आपको ये फिटिंग ही नहीं होगा ठीक से। आपको इस तरह काटना है, वी टाइप का काटना है, वी टाइप का। तो साइज़ बताता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ का साइज़ होगा आपका 4 इंच, टोटल 4 इंच लंबाई। इसका साइज़ बताता हूँ, देख सकते हो कि ये 3.5 इंच का, ठीक है। तो दोनों इस तरह 3.5 इंच का काटना है और बीच में आपको सीधा काटना है। और इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका साइज़ आप वेल्डिंग यहाँ से करते हो तो अलग साइज़ होगा, और आप इसका ऊपर लगाते हो तो वह साइज़ अलग होगा। तो हमने क्या किया, इसका ऊपर लगाया तो हम ऊपर से आपको ना, इसका मुँह तक कितना हो गया आपका 2.5 इंच 2 सूत, तो आधा इंच काटिंग किया। आधी काटिंग करने के बाद इसको थोड़ा गेंडा से घस के पतला किया, तीखा किया इसका मुंह को, और इस तरह इससे काट के थोड़ा शेप बनाना है। देखो हमने कैसे शेप बनाया। ये शेप इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि स्टेटर का हिसाब से ये, तो सबसे बेटर होता है कि एक स्टेटर ले लो और स्टेटर को रख के देखो कहाँ कहाँ अटक रहा है, वह इसका गेंडिंग से इसका घास तो ये आराम से साइज़ के बन जाएगा। आपको एक तो टिप्स देता हूँ कि आप अगर ये 16 स्लॉट का हिसाब से बनाओगे तो आपका सब हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्लॉट का जो डिस्टेंस होता है छोटा छोटा होता है, और हम भी वैसे बनाए हैं, तो आपको भी हम वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ। 16 स्लॉट का एक तो सेटल लो, उसके बाद बैठा के देखो। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का दूरी देखो, यहाँ से डिस्टेंस का दूरी हो गया आपका आधा इंच, देखो। और इस दोनों का मुंह देखो, आप कुछ ध्यान से देखो, यही तो मेन चीज़ है। हमने इसको बराबर रखा हूँ, ठीक है ना, देखो एकदम बराबर रखा हूँ इसको। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते हो। घटाओगे तो क्या होगा, आपका वायर है ना सब यहाँ बैठेगा। लेकिन अब बराबर रख सकते हो, या तो थोड़ा इधर रख सकते हो, लेकिन इधर नहीं, इधर रखोगे तो आपको पूरा वायर नीचे पड़ जाएगा। आपको स्टार्टिंग का एक डाई मतलब सेम, दूसरा डाई सेम ही होगा। और ये इसको येल कैसे करोगे, ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। हम लोग का होता है ना जो स्टैंड फैन का या टेबल फैन का जो 4 स्क्वायर वाला जो स्टैंपिंग होता है, उस स्टैंपिंग का ऊपर रख के आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हो। तो आपका सबसे बेटर होता है कि वो येल होने का चांस। अभी चलो रनिंग के बाद आता हूँ। रनिंग के लिए भी आपको सेम ये वाला तो एक ही चाहिए होगा, 3.5 इंच, वो भी 3.5 इंच ही है। और लेकिन ये छोटा होगा, हाँ ये आपका छोटा होगा थोड़ा सा। देखो 3.5 इंच, ये 3.5 इंच का हिसाब से हमने ये इसको काटा। ये भी छोटा होगा आपका, ये छोटा मतलब बहुत छोटा होता है उससे। देखो ये वाला जो पत्ती है ये, लेकिन इसके ऊपर बैठा हूँ, इस तरह बैठा है तो इसलिए हम यहाँ से हम नाप ले रहा हूँ। और अगर आप यहाँ से ले रहे हो वेल्डिंग कर रहे हो, मतलब इसके पीछे से ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। हाँ हम जो ऐसे किया आपको मैं वैसे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो ये 2 इंच।
और ये भी आपको सेम एक ही तरीका कि आप स्लॉट के ऊपर बैठाओ, इससे बैठने के बाद इसका साइज़ को ठीक कर दो। धीरे धीरे वेल्डिंग ग्राइंडर चलाओ ताकि एक बार में ना ज़्यादा ना बैठ जाए, ठीक है। इसका बता दिया, इसका भी देख डिस्टेंस देख लो एक बार। डिस्टेंस यहाँ से ही है आधा इंच, देखो सेम टू सेम आधा इंच देख सकते हो कि 20 के अंदर आधा इंच का ये वाला नाक से इसके अंदर आधा इंच का गैप होना चाहिए। और इसको आप जब भी बैठाओगे तब ये मुंह से मुंह एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं कि ये इधर टेढ़ा ना हो जाए। एकदम इसे जितना हो सके कि यह बैठा के यहाँ पे सीधा कर लो एकदम। और इसका मुंह भी कितना काटिंग किया हम, ये भी आधा इंच, मतलब यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, सब आधा इंच का ही डिफरेंस। इस तरह एक ठो नट बोल्ट, और ये प्लाईवुड का भी हो सकता है पतला, या आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का चीज़ यूज़ कर सकते हो इस तरह। और आपको फिल्म पेपर को ऐसे काट कर रख। तो चलो हम इसके डाई को कैसे फिटिंग करते हो वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह रेडी होता है, फिल्म पेपर काट के इस तरह रेडी करना पड़ेगा आपको डाई को। आपका स्टेटर का साइज हिसाब से आप इसे लूज या टाइट करके आपको साइज बढ़ा सकते हो आप। ये हो गया आपका स्टार्टिंग डाई। आपका डाई इस तरह रेडी होता है, देखो। और बेयरिंग का हम अगर रुक कर रखता हूँ, देखो कोई मैं आराम से चला रहा हूँ, और कितना स्पीड में चल रहा है वो भी देखो एक बार। इतना स्पीड में चल रहा है कि ये दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। तो अभी डाई चेंज करना और डाई को लगाना कितना आसान हो।